वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। सपने साकार करने के लिए आपको हैप्पी लाइफ डेफिनेटली जीना चाहिए और उसके साथ साथ आपको वेल्थ भी क्रिएट करना है। और इसी नॉलेज को आप तक शेयर करने के लिए मैंने एक बुक सेलेक्ट किया हुआ है जिसका नाम है द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, जिसमें पार्ट 1 हाउ टू क्रिएट वेल्थ, इसके सारे वीडियोस को कवर कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। आई एम श्योर ये वीडियोस आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपके माइंडसेट को चेंज करेंगे और आपको ये लगेगा कि वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है। आज के दिन हैप्पीनेस सेक्शन में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is chapter 23, Success doesn't earn happiness। शुरुआत करते हैं एक बहुत पावरफुल ट्वीट से। Happiness is being satisfied with what you have. Success comes from dissatisfaction. Choose। जो भी चीज़ आपके पास है अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो वही हैप्पीनेस है। और सक्सेस जिसमें आप हैप्पीनेस ढूंढते हो दैट कम्स फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन। और जहाँ पे भी डिससेटिस्फैक्शन रहेगा इसका मतलब डिज़ायर है अपने आप को किसी एक्सटर्नल चीज़ से भर लेने की। जब तक ये डिज़ायर रहेगा तब तक आपके चारों तरफ अनहैप्पीनेस, नाखुशी नाचती रहेगी। हैप्पीनेस का मतलब ही यही है कि आप पूरी तरीके से फिल्ड हो, आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो, कभी भी कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। ये जो सेंस है यही हैप्पीनेस लाती है और यही पीस लाती है। आगे बढ़ते हैं। नवल कह रहे हैं, I struggled for a lot of my life to have certain material and social success। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? जिंदगी भर हम यही स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमें सोशल सक्सेस मिल जाए और मटेरियल मिल जाए, ढेर सारा पैसा, ढेर सारा ऐशो आराम और सोसाइटी में हमारा नाम हो और उसी से हमें हैप्पीनेस मिलेगी। इसी डिल्यूजन में हम हैप्पीनेस की सर्च में अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं। नवल कहते हैं, When I achieved those material and social successes, I realized the people around me who had achieved similar success and were on their way to achieving more didn't seem all that happy। नवल ने भी पूरे तरीके से मटेरियल सक्सेस पा लिया, सोशल सक्सेस पा लिया और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये रियल हैप्पीनेस नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने दूसरे लोगों को भी देखा जो एक्चुअली में मटेरियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, पैसे के मामले में वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी है, लेकिन हैप्पीनेस उनके चारों तरफ कहीं पे भी दिखती ही नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल कोरिलेशन दिखाई देता है। हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल थिंग। मटेरियल सक्सेस से आपको कभी भी हैप्पीनेस मिल नहीं सकती है, इस बात को आप समझ जाओ। नवल कहते हैं, दिस लेड मी टू द कंक्लूजन विच सीम्स राइट दैट हैप्पीनेस इज इंटरनल। हैप्पीनेस इंटरनल है, आपके आंतरिक वर्ल्ड का एक हिस्सा है हैप्पीनेस। फिर कहते हैं, दैट कंक्लूजन सेट मी ऑन अ पाथ ऑफ वर्किंग मोर ऑन माई इंटरनल सेल्फ एंड रियलाइजिंग ऑल रियल सक्सेस इज इंटरनल एंड हैज़ वेरी लिटिल टू डू विथ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेज। जो रियल सक्सेस है वो इंटरनल है। एक्चुअली में रियल सक्सेस की मीनिंग क्या होती है? रियल सक्सेस की मीनिंग यही है जो आपको रियल पीस दे, रियल हैप्पीनेस दे। वो सक्सेस जब आप पा लो तो आपके अंदर कहीं पे भी इनकम्प्लीटनेस होने का सेंस न रह जाए, कोई भी चीज़ मिसिंग न रह जाए। अगर वो आपके अंदर पैदा हो जाती है कि आई एम कंप्लीट, दैट इज द रियल सक्सेस, दैट इज द ट्रू सक्सेस। और फिर उसके बाद आप एक्सटर्नल सक्सेस कितना भी पाओगे, वो एक्सटर्नल सक्सेस आपके अंदर तड़प पैदा नहीं करेगी। और एक बात मैं बताऊं, ये सीक्रेट है। जो इंटरनली सेटिस्फाइड हैं अपने पीस को लेकर, वो एक्सटर्नली बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो एक्सटर्नल जो अचीवमेंट होती है वो नेचुरल होती है, वो पूरी तरीके से कंटेंट सेंस से होती है। आई एम कंटेंट। और फिर उसके बाद जो वर्क होगा
वो बहुत पावरफुली वे से एक्चुएट होगा। आप उसको एक्चुअलाइज करोगे और हर एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। ये बात समझने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, इसके ऊपर थॉट देने पड़ेंगे, कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा और फिर धीरे 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 जब एक्सपीरियंस के लेवल पे उतरेगा तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। रियल सक्सेस इज ओनली एंड ओनली व्हेन यू डोंट हैव हंगर फॉर द अनदर सक्सेस। क्योंकि अगर सक्सेस का हंगर बना ही रहा तो आप उस लूप में ट्रैप हो जाएंगे और कभी भी आपको रियल सक्सेस नहीं मिल पाएगी। और रियल सक्सेस इंटरनल पीस और इंटरनल हैप्पीनेस है। फिर नवल से क्वेश्चन किया जाता है, हु डू यू थिंक ऑफ एज सक्सेसफुल? किसको आप समझते हो सक्सेसफुल है? नवल कहते हैं कि एक्चुअली में इन जनरल लोगों की डेफिनेशन क्या है सक्सेस के बारे में। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ समवन एज सक्सेसफुल व्हेन दे विन अ गेम। जब वो कोई गेम जीत जाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग ऐसा मानते हैं। वॉट एवर गेम दे प्ले देमसेल्व्स। इफ यू आर एन एथलीट यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ ए टॉप एथलीट। अगर आप एथलीट हो तो सक्सेस वही मानोगे जब आप टॉप मोस्ट एथलीट बन जाओगे, मतलब आप हमेशा टॉप पे रहने की कोशिश करोगे। इफ यू आर इन ए बिजनेस यू माइट थिंक इलॉन मस्क। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ये सोचोगे मैं इलॉन मस्क जब तक नहीं बन जाता हूं तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। तो सक्सेस की एक्सटर्नल जो डेफिनेशन है, इन जनरल डेफिनेशन वो यही है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाना और वही मेरे लिए सक्सेस है। क्या आपको लगता है कि आज अगर आप इलॉन मस्क को टॉप मोस्ट बिजनेस पर्सन मानते हो जो हाईली सक्सेसफुल है, तो अगर आप इलॉन मस्क से भी पूछोगे तो वो कहेंगे कि अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। और इलॉन मस्क के बाद उनके एक्शन के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर फ्यूचर में कोई दूसरा बिजनेसमैन आएगा, वो और अपने सक्सेस के लैडर को बढ़ाता चला जाएगा। इसका कोई एंड नहीं है। एंड तो यही है कि जब आप हाईएस्ट लेवल का सक्सेस आपको मिल चुका है और वो ये है कि अब दूसरे सक्सेस की कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, डिज़ायर नहीं है, वही रियल सक्सेस है आपके लिए। आप हर मोमेंट पे अगर इंटरनली कंप्लीट महसूस करते हो, पूरी तरीके से आपको लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग नहीं है मेरे अंदर, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि ऐसे केस में आप कोई भी काम करोगे, किसी भी चीज़ को टच करोगे, वो आपसे हमेशा ही कंप्लीट होगा और आप सक्सेसफुल बन के रहोगे। नवल कहते हैं, टू मी द रियल विनर्स आर द वंस हु स्टेप आउट ऑफ द गेम एंटायरली। रियल विनर वही है, रियली सक्सेसफुल वही है जो इस गेम से बाहर आ चुका है। कौन से गेम से? हार और जीत के गेम से, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचने के गेम से। मुझे किसी को पछाड़ के आगे पहुंचना है, इस गेम से जो बाहर आ चुका है, जिसको इस गेम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वही रियली सक्सेसफुल है। क्योंकि वो देख पाता है कि एक्चुअली में जो इस गेम में पड़ा हुआ है, इस गेम में फंसा पड़ा हुआ है, उसके अंदर सक्सेस की जो भूख है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक सक्सेस पाने के बाद दूसरे सक्सेस की तरफ वो दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है और कभी भी वो सेटिस्फाई फील नहीं करेगा। तो अगर रियल विनर बनना है, रियली सक्सेसफुल बनना है, तो आप इस गेम से बाहर आ जाओ। और इस गेम से बाहर आने के बाद इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस से जो भी गेम खेलोगे, जो भी काम करोगे, वो आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाएगा। फिर नवल कहते हैं, दोज आर द पीपल हु हैव सच इंटरनल मेंटल एंड सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ अवेयरनेस, दे नीड नथिंग फ्रॉम एनीबडी एल्स। जो लोग इस गेम से बाहर आ चुके हैं वही एक्चुअली में रियल मायने में सक्सेसफुल हैं। उनके अंदर इंटरनल मेंटल एंड सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ अवेयरनेस है। इस हार जीत के गेम से जब बाहर आ चुके हैं तो वो सेल्फ कंट्रोल का ही तो सिंबल है, वो सेल्फ कंट्रोल का ही रिजल्ट तो है। नहीं तो कौन हार जीत के गेम को छोड़कर आसानी से बाहर निकल सकता है? सभी को जीतने की लत लगी हुई है और सभी इस गेम में पड़े हुए हैं। सो सेल्फ कंट्रोल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट बी हैविंग द अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ का?
कि ये जो सक्सेस मुझे मिल रही है क्या ये रियल मायने में हैप्पी मुझे कर रही है, क्या रियल मायने में पीसफुल मुझे बना रही है। बिकॉज एवरी एक्शन दैट यू आर टेकिंग ओनली फॉर द हैप्पीनेस एंड पीस, इजंट इट। आपको नहीं लगता कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसका एंड गोल यही है कि मैं पीसफुली अपने लाइफ को जी सकूं? तो अगर आप इस सक्सेस के गेम में फंसे रहेंगे तो कभी भी आपको इंटरनल पीस मिल जाती है? नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे नवल कहते हैं, हिस्टोरिकली आई वुड से द लेजेंडरी बुद्धा और कृष्णमूर्ति whose stuff I like reading, they are successful in the sense that they step out of the game entirely. Winning or losing doesn't matter to them. वो बुद्धा का उदाहरण देते हैं और जिद्दू कृष्णमूर्ति का उदाहरण देते हैं। अगर आप जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ गूगल पे सर्च कीजिए और उनकी बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। उनके स्पीच हैं यूट्यूब पे, उसको सुनिए। आपको सुनने के बाद डेफिनेटली ऐसा एहसास होगा कि सक्सेस और फेलियर के इस गेम में फंसकर आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हैं। अगर आपको इंटरनल पीस चाहिए तो सेल्फ कंट्रोल और कंप्लीट मायने में अवेयरनेस, 100% अवेयरनेस आपको चाहिए अपनी लाइफ को लेकर, और फिर लाइफ आपकी सक्सेस से भर जाएगी, हैप्पीनेस से भर जाएगी। फिर यहाँ पे यही कहते हैं, विनिंग और लूजिंग डजंट मैटर टू देम। बुद्धा, जिद्दू कृष्णमूर्ति और ऐसे कैसे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, कितने सारे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं। एंड इवन दो बिजनेस पर्सनालिटीज़ भी ऐसे कई सारे हैं जो एक्शन ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपनी रियल लाइफ में वो बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए विनिंग और लूजिंग मैटर नहीं करता है। कृष्णा भी यही कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। रियल मायने में वही सक्सेसफुल है जो सुख और दुख, लाभ हानि, जय और पराजय में समान रहे। ये सारी चीजें जो द्वंद्व है उसको छू न पाए। ही और शी इज एक्चुअली द रियली सक्सेसफुल पर्सन एंड रियली हैप्पी पर्सन। नवल एक लाइन के बारे में बताते हैं एंड द लाइन इज फ्रॉम ब्लाइस पास्कल। वो कहते हैं, ऑल ऑफ मैन्स ट्रबल्स अराइज बिकॉज ही कैन नॉट सिट इन ए रूम क्वाइटली बाय हिमसेल्फ। सारे जो ट्रबल्स हैं लाइफ के या प्रॉब्लम्स हैं वो इस कारण होते हैं कि आप एक जगह पे एक कमरे में लगभग 25 मिनट से लेके 30 मिनट तक शांति से बैठ नहीं सकते हो। ये सबसे बड़ा ट्रबल है, ये प्रॉब्लम है। कहते हैं, इफ़ यू कुड जस्ट सिट फॉर 30 मिनट्स एंड बी हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। सी कितना ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। अगर एक कमरे में शांत बैठकर 30 मिनट के लिए आप शांति से हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पीस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज द रियल सक्सेस फॉर यू। अगर आप केवल और केवल 24 घंटे में से 30 मिनट के लिए अकेले में शांति से बैठकर उस पीस को रियलाइज कर सकते हो ना, तो वही रियल सक्सेस है आपके लिए। है ना कितना ब्यूटीफुल लाइन। फिर उसके बाद कहते हैं, इन रियलिटी पीस इज नॉट अ गारंटी। अगर आप कोई भी काम कर लो, मैं मेडिटेशन कर लूँगा, मैं शांति से बैठकर 30 मिनट के लिए पीस डेफिनेटली अचीव कर लूँगा, कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अवेयरनेस स्टेज में जानी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को देखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पूरे जीवन भर में 24/7 आपको पीस के लिए वैल्यू देना पड़ेगा। मतलब जीवन में आपको सब कुछ मिल जाए, उसको आप एक साइड में रख दो। आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ है तो वो है पीस, आपके लिए शांति। अगर आप इसको वैल्यू देना शुरू कर दोगे ना, तो डेफिनेटली आज नहीं कल, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपकी लाइफ में पीस ऑटोमेटिकली उतरने लगेगा, क्योंकि अब आप पीस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपसे पीस अगर छिनने लगेगा तो आप ये महसूस करना शुरू कर दोगे कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सो इट्स ऑलवेज फ्लोइंग, it's always changing. You want to learn the core skills set of flowing with life and accepting it in most cases. Oh my God, what a beautiful line. नवल कहते हैं कि पीस हमेशा ही फ्लो कर रही है, हमेशा फ्लो कर रही है, और आपको अपने अंदर ये स्किल डेवलप करना है कि इस पीस को अपने अंदर कैसे एक्सपीरियंस करें, कैसे रियलाइज़ करें। और इसके लिए भी एक सोल्यूशन देते हैं। क्या कहते हैं?
फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। लाइफ जैसे फ्लो कर रही है उसमें 100% एक्सेप्टेंस के साथ फ्लो करना शुरू कर दोगे। कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करोगे। अपने बायसेस को, अपने प्रेफरेंसेस को साइड में रख के अगर फ्लो करना शुरू कर दोगे, पीस ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में उतरने लगेगा। जितनी आसानी से नवल ने ये बात किया हुआ है उतनी आसानी से हम लाइफ के फ्लो में कभी भी नहीं फ्लो कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा ईगो है, हमारा एक इमेज है, आइडेंटिटी है, जिसमें हमारी हमेशा ही एक्सपेक्टेशन होती है कि लाइफ को अपने अकॉर्डिंग करना। कोई भी चीज़ अगर आपके फेवर में नहीं हो रही है तो आप हमेशा ही एफर्ट लगाओगे कि लाइफ आपके अकॉर्डिंग बदल जाए, और ये एफर्ट ही आपको हमेशा ही अनहैप्पी बनाती है, पीस से कोसों दूर लेकर जाती है। अगर आप जीवन भर लाइफ को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ के इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस आपसे दूर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की है तो कम से कम जीवन में, अगर महीने में 30 दिन हैं तो कम से कम एक दिन तो लाइफ के फ्लो में फ्लो करने की कोशिश करो। एक दिन, कम से कम एक दिन लाइफ के फ्लो में फ्लो करने की कोशिश करोगे, आपको एहसास होगा कि लाइफ के फ्लो में फ्लो करना इसका मतलब एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस आपको इंटरनल पीस देती है और आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। एक दिन, केवल एक दिन अगर आप लाइफ के फ्लो में फ्लो करने की कोशिश करोगे तो जीवन बदलने लगेगा। नवल कहते हैं, इन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस द प्लेस आई एंड अप द मोस्ट इज वॉन्टिंग टू बी एट पीस। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नवल कहते हैं कि आज के समय में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस है मेरे लिए तो वो है पीस का प्लेस, शांति का प्लेस। मतलब मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। बाय द वे, ये भी एक डिजायर है, लेकिन फिर भी इस स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि दुनिया में नवल को कोई भी चीज मिल जाए वो सारी चीजें छोड़ सकते हैं, लेकिन पीस के प्लेस को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप भी अपने अंदर ये कमिटमेंट लाते हो तो पीस आपके जीवन के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ हो जाएगी, और हर एक चीज़ पाने के बाद भी आपको कोई भी चीज़ डिगा नहीं सकती है पीस के प्लेस से। फिर नवल कहते हैं, टुडे द वे वी थिंक यू गेट पीस इज वे बाय रिजॉल्विंग ऑल योर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को जब रिजॉल्व कर लेंगे ना तभी हमें खुशी मिल सकती है, तभी शांति मिल सकती है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़ा डिल्यूजन है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद आपको पीस मिल जाएगी, ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे, दूसरी एक्सटर्नल प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, दूसरी रिजॉल्व करोगे, तीसरी पैदा हो जाएगी। इसलिए पैदा हो जाएगी क्योंकि उसको पैदा करने वाले केवल आप ही हो। एक्चुअली में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की मशीन बनते चले जा रहे हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लग रहा है। आपको इस बात का एहसास होता है कि मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, राइट। और उसी ट्रैप में, उसी लूप में आप फंसते चले जा रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है आपको अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, तो प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करके हैप्पीनेस कभी नहीं लाई जा सकती है, प्रॉब्लम तो हमेशा बनी रहेगी। आपको केवल और केवल इंटरनल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, इंटरनल वॉइसेस को अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम बोलते हैं षड दोष या 6 दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। अगर आप इनके ऊपर विजय हासिल करते हो, इनको अंडरस्टैंड करके इनके ऊपर विजय हासिल करते हो, तो आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगेंगे। और लिटरली इंटरनल जो वॉइसेस हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स के ऊपर जब आपने काम किया तो आपको इंटरनल पीस मिलने लगेगा। कभी भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करके इंटरनल पीस आप नहीं ले सकते हो। बट देयर आर अनलिमिटेड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। सी, देयर आर अनलिमिटेड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। द ओनली वे टू एक्चुअली गेट पीस ऑन द इनसाइड इज बाय गिविंग अप द आइडियाज ऑफ प्रॉब्लम। इस आइडिया को छोड़ देना कि प्रॉब्लम बाहर लाई कर रही है, इसको छोड़ देना ही, और उसको सॉल्व करने की जो चेष्टा है, जो इच्छा है, इसको ड्रॉप कर देना ही आपको इंटरनल पीस की तरफ लेकर जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसको समझने की कोशिश करो। वो जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं
उसको आपने प्रॉब्लम बना लिया हुआ है। एक्सटर्नल इवेंट्स तो केवल इवेंट्स हैं, उसको आपने मीनिंग दी हुई है प्रॉब्लम की। अगर आप एक्सटर्नल इवेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसका पर्पज बस इतना ही है, वो आपके अंदर कुछ बदलाव लाना चाहता है। उस इवेंट का पर्पस यही है कि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, वो एक्सटर्नल इवेंट ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से बाहर निकल जाएंगे। एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, इसीलिए वो एक्सटर्नल इवेंट्स आपके चारों तरफ आ रहे हैं। इसको समझो, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको बदलने के लिए आ रही है। तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं करना चाहते हो? द मोमेंट यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू विल एक्चुअली गेट द विनिंग ऑन दीज इंटरनल वॉइसेस। और फिर उसके बाद जैसे ही ये इंटरनल बुराइयां खत्म होगी, आपके लाइफ से प्रॉब्लम खत्म और आपको इंटरनल पीस मिलने लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर से आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि एक्सटर्नल सक्सेस के पाने के पीछे आप कितना भी पड़े रहो, हैप्पीनेस आपको मिल नहीं सकती है। क्योंकि एक सक्सेस पाओगे तो दूसरे सक्सेस का डिज़ायर ऑटोमेटिकली पैदा होता है। और जब जब सक्सेस पाने का डिज़ायर, एक्सटर्नल अचीवमेंट का डिज़ायर, सोशल अचीवमेंट का डिज़ायर आपके अंदर है, पीस और हैप्पीनेस आपसे कोसों दूर रहेंगे। मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आपको रियल नॉलेज दे रहा है, एक डीप विजडम दे रहा है, जिससे आप इंटरनल हैप्पीनेस क्रिएट कर सको। और अगर आपको इंटरनल हैप्पीनेस का डीपर नॉलेज इस वीडियो से मिला हुआ है, तो आप इस इंटरनल हैप्पीनेस के नॉलेज को दूसरों के साथ भी शेयर करो। क्योंकि अगर उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी हैप्पीनेस आएगा तो एक्चुअली में उनके फैमिली में चेंज आएगा, सोसाइटी में चेंज आएगा। Every individual's life is really very important. So share this video, share the happiness. वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। मेरे साथ वीडियो को देखने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।